मोटिवेशनल बहू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई नो टीम इंडिया के हारने से कई सारे लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन दुखी होने से किसी का भला नहीं होता, इसलिए खुश रहिए। ये सोचिए कि हम कम से कम फाइनल तक तो पहुंचे, है ना? सोचिए अगर फाइनल से पहले ही बाहर निकल जाते तो कितना दुख होता। इसलिए अब ये दुखी चेहरा छोड़िए और मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ना चेहरे की चमक भी बढ़ती है और आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। इसलिए मुस्कुराइए और अपने आसपास वालों को भी कहिए कि वो पॉजिटिव रहे। इस बार हार गए तो क्या हुआ, अगली बार तो जीत ही जाएंगे। वो सब तो ठीक है पूजा बेटी, लेकिन वर्ल्ड कप अब फिर से 4 साल बाद आएगा। अरे तो क्या हुआ, 4 साल ही तो है। 4 साल ही नहीं, 4 साल है, जो बहुत लंबा वक्त होता है। अरे चिल पापा, अगली बार जीत जाएंगे। इस बार सोचिए फाइनल तक तो पहुंचे हैं ना, अगली बार जीत भी जाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारा इतना पॉजिटिव होना भी हानिकारक है। क्यों? कुछ नहीं, छोड़ो। चलो अब ये सब वीडियो छोड़ो और अपनी शादी पे ध्यान दो। अभी खरीदारी भी करनी बाकी है। कोई बात नहीं पापा, सब हो जाएगा। शादी ही तो है, हो जाएगी। हाँ, पर शादी तुम्हारी खुद की है, इसलिए तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी है। पूजा यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करती थी और सोच भी काफी पॉजिटिव थी उसकी, लेकिन शायद हद से ज्यादा ही पॉजिटिव थी, जिस वजह से जिन बातों पे उसे दुखी होना चाहिए उन बातों पर भी हंसती रहती थी। जैसे खुद की विदाई पर वो रोने की बजाय ज्ञान बांट रही थी। पूजा की विदाई हो रही है, उसके माता पिता और बाकी सब रोए जा रहे हैं। तेरी बहुत याद आएगी बेटा, तू जहाँ रहना खुश रहना। हाँ बेटा, तुझ में तो हमारी जान बसती है। अरे मम्मी, आप क्यों रो रही हैं? मैं तो वैसे भी बहुत खुश हूँ और मुझे पता भी है कि आप भी मेरे जाने से खुशी रहेंगी। आप तो कहती थी तू किसी काम की नहीं है, तू जाएगी तो मेरा काम कम हो जाएगा, इसलिए रोइए मत ना, उल्टा खुश होइए कि फाइनली 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 मैं जा रही हूँ। अब आपको फ्री का ज्ञान नहीं सुनना पड़ेगा ना। और पापा, आप तो सबसे ज्यादा खुश होंगे कि अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आपके पैसे नहीं उड़ाऊंगी, क्यों है ना? ये लड़की अपनी विदाई पर भी हंस रही है और इसे देखकर लोग सोच रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं इसका। अरे बहुत हंसमुख है हमारी पूजा, किसी को भी दुखी नहीं देख सकती, इसलिए हमेशा खुश रहती है। हाँ, आपके घर में तो रौनक लगा देगी। बहुत ही सकारात्मक सोच है इसकी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू बेटा, अगर मम्मी पापा से मिलना हो गया हो तो घर चले। हाँ चलिए ना, मैं तो कब से तैयार हूँ अपने ससुराल जाने के लिए। आकाश बेटा, पूजा का ध्यान रखना। जी पापा। अच्छा मम्मी पापा बाय, अब हम चलते हैं, ठीक है? हाँ बाय। पूजा इतनी सकारात्मक थी कि उसे देखकर दूसरे लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उसके माता पिता को तो इस बात का पता था, लेकिन ससुराल में आए उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे और अब उसके ससुराल वालों को भी पूजा की मोटिवेशनल स्पीच मिलने लगी थी। अरे पूजा, क्या बना रही हो? मम्मी जी, आज मैंने सबके लिए हलवा पूरी बनाया है। अच्छा, जरा मैं अभी तो चख कर देखूं कैसा बना है। हाँ हाँ, ये लीजिए। अरे इसमें तो शक्कर की जगह नमक पड़ गया है, शायद तुमने गलत डिब्बा उठा लिया है बेटा। अच्छा हाँ, ये दोनों डिब्बे साथ में पड़े थे ना, तो ऐसा हो गया होगा। अरे अब तो पूरा हलवा बेकार सा हो गया, कितना नुकसान भी हो गया। अरे मम्मी जी चिल, हलवा ही तो खराब हुआ है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहिए। आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। हाँ। अरे इतना सारा हलवा खराब हो गया, उसमें घी सूखे मेवे सब गए, और बुरा तो लगेगा ही ना। मम्मी जी पॉजिटिव सोचिए, आज हमें बाहर का खाना खाने को मिलेगा, इसलिए खुश होइए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए, पॉजिटिव सोचिए। चलिए अब भी मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। अजीब लड़की है ये भी, इतना सारा नुकसान होने के बाद भी कह रही है खुश रहो मुस्कुराओ। पूजा की मोटिवेशनल स्पीच हर बात में आ जाती थी, जो अब उसके ससुराल वालों को इरिटेट करने लगी थी। अरे कहाँ चला गया? क्या हुआ आकाश, क्या ढूंढ रहा है? माँ, मैंने जेब से 50,000 का चेक रखा था, वो मिल ही नहीं रहा। अरे अच्छे से देखो बेटा, यहीं कहीं होगा। मैंने हर जगह देख लिया, मिल ही नहीं रहा। कहीं रास्ते में गिरा तो नहीं दिया तुमने आकाश? मुझे भी यही लगता है पिताजी, मैं शायद जब एक दुकान पे कुछ लेने के लिए गया था तो वहीं गिर गया होगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कहीं वो चेक किसी के हाथ लग गया तो? वही तो,
अब मुझे जल्दी से बैंक जाकर इसकी रिपोर्ट लिखवानी होगी। क्या परेशानी हो गई ये। हाँ हाँ, बैंक के चक्कर मारो सो अलग, और कहीं किसी के हाथ लग गया तो 50,000 का नुकसान होगा वो अलग। अरे कोई बात नहीं, उस पे इतना उदास मत होइए। अब आपके उदास होने से, परेशान होने से चेक वापस तो नहीं आएगा ना। अरे तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मेरा 50,000 का चेक गुम हुआ है। हाँ मुझे पता है, तो क्या हो गया, इस तरह चिंता करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना। इसलिए खुश रहो, मुस्कुराओ, हंसते रहो। बहू एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए ना मम्मी जी। बचपन में तुम्हारे सर पर चोट लगी थी क्या, जो तुम्हारी ये हालत हो गई है? सर पे चोट? क्यों, नहीं तो क्या हुआ? अरे तुम मोटिवेशनल बहू को छोड़ो और सबसे पहले जाकर बैंक में जाकर रिक्वेस्ट डालो उस चेक को कैंसिल करने की। हाँ पापा, मैं भी जाता हूँ। आकाश, रिमेम्बर, स्माइल। हे भगवान, कौन सी जड़ी बूटी से बनाया इसे। आकाश तुम जाओ बैंक, और पूजा तुम ना मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, जाओ। ओके मम्मी जी। पूजा का हद से ज्यादा खुश रहना, सबको मोटिवेट करते रहना अब सर के ऊपर जाने लगा था। और पानी सर के ऊपर तब चला गया जब उसके ससुराल वाले एक रिश्तेदार की मैयत में पहुंचे थे। अरे आंटी जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? अंकल जी तो अच्छे से मरे हैं ना, अब उनकी उम्र भी तो हो चली थी। और मैंने तो सुना है कि वो अच्छे से खा पी कर मरे हैं, गोवा भी गए थे ना अगले महीने। पूजा चुप करो बहू, दुख तो होता ही है ना घर के सदस्य जाने का, सबको रोना आता है। अरे आंटी जी, अब ये सोचिए, अंकल जी के जाने के बाद आप भी तो आजाद हो गई, अब आप जो मर्जी कर सकती हैं। पहले तो वो आपको रोकते थे, टोकते थे, है ना। पॉजिटिव सोचिए आंटी जी, खुश होइए, मुस्कुराइए। यहाँ मेरे पति की मौत हुई है और ये लड़की मुझे हंसने को कह रही है। अरे कावेरी, इसके सर पे चोट लगी है क्या? अब नहीं नहीं, ये तो बस थोड़ी सी चुलबुली है, सबको हंसाती रहती है, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती ना, इसलिए। है ना बहू? वही तो आंटी जी। तुम चुप करो पूजा और चलो यहाँ से। अरे मैं तो बस उन्हें मोटिवेट कर रही थी। अरे बहुत हो गया तुम्हारा ये मोटिवेशनल लेक्चर, ठीक है? अब चलो, इससे पहले कि लोग यहाँ तुम्हें सुनकर डिप्रेस्ड हो जाए। आकाश, ये तुम्हारी बीवी का ना कुछ करना पड़ेगा। हर वक्त जब देखो जहाँ देखो मोटिवेशनल स्पीच देती रहती है, इस तरह तो लोग हमें अपने यहाँ बुलाना ही छोड़ देंगे। इसका मोटिवेशन का भूत तब उतरेगा जब इसके साथ कुछ ट्रेजिक होगा। लेकिन क्या, ये तो हर बात में हंसती रहती है। और नहीं तो क्या, ये तो अपनी विदाई पर भी नहीं रोई थी। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, वरना इसका मोटिवेशन हम सबको रुला देगा। अरे कौन रो रहा है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पूजा को कैसे इस अवतार से बाहर लाया जाए, उसका पूरा ससुराल इसी सोच में लगा हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। अरे मम्मी जी, कुछ खाने को है क्या? मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। नहीं बहू, तुम आज कुछ नहीं खा सकती। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि पूनम के 2 दिन तक घर की बहू उपवास करती है। क्यों उपवास करना है? अरे तुम सबकी मदद करती रहती हो ना, खुश करती हो सबको, तो हमारे यहाँ रिवाज है कि बहू अगर कोई अच्छा कर्म करती है तो उसे उपवास रखकर ईश्वर का शुक्रिया करना होता है। अच्छा ठीक है फिर। पर ध्यान रहे, इस उपवास में कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकती हो। और आगे से जब भी अच्छा काम करोगी ना तो उपवास रखना, ठीक है बेटा? हैं? ठीक है। आकाश चलो आ जाओ, मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं मक्खन के साथ। पूजा खाने को इस तरह देख रही थी जिस तरह कोई प्यासा कुएं को देखता है। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगने लगी थी। अरे मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे पापा जी, नहीं नहीं, मैंने कुछ मोटिवेशनल बोला तो फिर से उपवास करना पड़ेगा। क्या हुआ पूजा बहू, कुछ कह रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं पापा जी, आप बाम लगा लीजिए ना। मम्मी जी, आज तो मैं खा सकती हूँ ना खाना? हाँ हाँ खा लो, ये लो। लाइए लाइए। देखा मोटिवेशनल बहू कैसे नॉर्मल बहू बन गई। वाह माँ, आपने तो सच में इसकी बोलती बंद कर दी। अरे हंसो, मुस्कुराओ, पॉजिटिव रहो।